दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये ब्रह्मांड कितना विशाल हो सकता है? यहाँ हम एक छोटे से ग्रह के, छोटे से देश के, छोटे से शहर के छोटे से क्षेत्र में रहते हैं। वहीं बात की जाए पृथ्वी की, तो ये पृथ्वी ब्रह्मांड में ऐसी है जैसे रेगिस्तान में एक मिट्टी का कण, जैसे समुद्र की एक बूंद। आशा करता हूं आज आपको इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इसे सोने से पहले गहरी नींद के लिए वीडियो चला के सो सकते हैं। और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल मानी जाती है। जब हम रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखते हैं और चमकते तारों को निहारते हैं, तो असल में हम उन तारों की रोशनी देख रहे होते हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले वहां से चली थी। इसका मतलब यह हुआ कि हम तारों को उनके अतीत के रूप में देख रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि हमारा अपना सूर्य भी, जो हमें दिन भर रोशनी देता है, उसकी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी जो सूरज हम अभी देख रहे हैं वह असल में 8 मिनट पुराना है। जब हम रात को आकाश की ओर देखते हैं तो टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। बचपन में अक्सर यह सवाल आता है, ये तारे कितने हैं? इनसे आगे क्या है? आसमान कहां खत्म होता है? इन्हीं सवालों से जन्म लेता है ब्रह्मांड का रहस्य। ब्रह्मांड का अर्थ है सब कुछ जो अस्तित्व में है। इसमें आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, धूल, प्रकाश, ऊर्जा और यहां तक कि समय और अंतरिक्ष भी शामिल हैं। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बिग बैंग सिद्धांत बताता है कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था और फिर अचानक विस्फोट से फैलना शुरू हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही लगभग 200 से 400 अरब तारे हैं और ब्रह्मांड में ऐसी 2 ट्रिलियन यानी 200 खरब आकाशगंगाएं हैं। यानी तारों की संख्या लगभग 1 के बाद 24 शून्य जितनी है। अगर हम हर तारे को एक रेत के कण की तरह माने तो पूरी पृथ्वी पर जितनी रेत है उससे भी अधिक तारे ब्रह्मांड में हैं। इसका मतलब ये कि हम जो ये सोचते हैं कि हम मानव जाति इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, तो हम गलत हैं, क्योंकि हम अभी ब्रह्मांड को 0.1% ही जान पाए हैं। बात करें अगर ब्रह्मांड की विशालता की, तो इसे थोड़ा समझने के लिए कुछ तुलना करते हैं। हमारी पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। चांद का व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है। मतलब पृथ्वी चांद से लगभग 4 गुना बड़ी है। बृहस्पति का व्यास 1,39,820 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से लगभग 11 गुना चौड़ा है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य बृहस्पति से लगभग 10 गुना बड़ा और पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य इतना विशाल है कि उसके अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। अब जरा और दूर चलते हैं, जहां हमें सूर्य से बहुत बड़े तारे मिलते हैं। सीरियस सूर्य से लगभग 2 गुना बड़ा, पोलक्स सूर्य से 9 गुना बड़ा, आर्कट्यूरस सूर्य से लगभग 25 गुना बड़ा, अल्डेबारन सूर्य से 44 गुना बड़ा, राइजल सूर्य से लगभग 78 गुना बड़ा, एंटेरस सूर्य से लगभग 700 गुना बड़ा, म्यूसीफी सूर्य से लगभग 1650 गुना बड़ा। यूवाई स्कूटी अभी तक ज्ञात सबसे बड़ा तारा, यह सूर्य से लगभग 1700 गुना बड़ा है। अब इसे सरल भाषा में समझें तो अगर चांद एक छोटा कंचा है तो पृथ्वी टेनिस बॉल होगी और बृहस्पति बड़ा तरबूज और सूर्य एक घर जितना विशाल गोला और यूवाई स्कूटी एक पूरा शहर जितना विशाल गोला।
यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें एहसास होता है कि पृथ्वी तो ब्रह्मांड की तुलना में एक बूंद जैसी ही है। हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। पूरी मिल्की वे का व्यास है लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष। और यह तो सिर्फ एक आकाश गंगा है। ब्रह्मांड में ऐसे 200 खरब आकाश गंगाएं हैं। यह ऐसे है जैसे एक समुद्र में छोटे छोटे बुलबुले हों और हम सिर्फ एक बुलबुले में रहते हों। भारतीय वेदों और पुराणों में ब्रह्मांड को अनंत कहा गया है। ऋग्वेद कहता है नासदीय सूक्त में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति रहस्य है, कोई भी यह नहीं जानता कि यह कब और कैसे बना। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन ही 4.32 अरब वर्ष का होता है। हिंदू दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड बार बार बनता और नष्ट होता रहता है। ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज प्रकाश है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि यह 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रोशनी पृथ्वी पर घूमे तो सिर्फ 1 सेकंड में वह हमारी धरती को 7 बार चक्कर लगा सकती है। इतनी अद्भुत गति होने के बावजूद कुछ जगहें ऐसी हैं जहां से प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता, और उन जगहों को ब्लैक होल कहा जाता है। ब्रह्मांड की विशालता केवल दूरी में नहीं बल्कि समय में भी है। हम जो तारे रात में देखते हैं उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लेती है। यानी जब हम तारों को देखते हैं तो हम उनका भूतकाल देख रहे होते हैं। उनका वास्तव में अब कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये इतने दूर हैं कि इनके खत्म होने के करोड़ों साल बाद भी ये हमें टिमटिमाते दिखते हैं। जब हम ब्रह्मांड की इस विशालता को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड का केवल एक धूल का कण है, लेकिन फिर भी यह अद्भुत है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में हम सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है। कुछ कहते हैं कि यह सीमित है, लेकिन इतना विशाल कि हम कभी उसकी सीमा तक नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मांड की विशालता को समझना इंसान की क्षमता से परे है। हम सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि पृथ्वी एक छोटा ग्रह, सूर्य एक सामान्य तारा, मिल्की वे अरबों तारों वाली आकाशगंगा और फिर 200 खरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं, तो हमें समझ आता है कि हम कितने छोटे हैं। फिर भी अद्भुत है कि इस छोटे से ग्रह पर जीवन है और हम इन रहस्यों पर विचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक होल के विषय में। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी वस्तुएं हैं। ये इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाले होते हैं कि इनमें गिरने वाली हर चीज हमेशा के लिए गायब हो जाती है। यहां तक कि रोशनी भी इससे बाहर नहीं निकल पाती। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई ब्लैक होल के पास जाए तो वहां समय की गति बदल जाती है। मतलब उस जगह पर खड़ा इंसान समय को अलग तरह से महसूस करेगा, जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। यही वजह है कि ब्लैक होल को टाइम मशीन की तरह भी देखा जाता है। ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह बूमरैंग नेब्यूला है, जहां तापमान -272 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह लगभग पूर्ण शून्य के बराबर है, यानी वह स्थिति जहां लगभग कुछ भी हिल नहीं सकता। इसके विपरीत ब्लैक होल के पास तापमान अरबों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्म जगह की कल्पना करना भी मुश्किल है। ब्रह्मांड के बारे में एक और अद्भुत बात यह है कि यह पूरी तरह से मौन है, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा या वायुमंडल नहीं है। वहां ध्वनि की तरंगें नहीं चल सकती। इसका मतलब है कि अगर आप अंतरिक्ष में चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। वहां सिर्फ रोशनी और विकिरण, रेडिएशन ही सफर कर पाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। पहला, हीरे से बना ग्रह। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह खोजा है जिसका नाम है 55 कैनक्री। यह ग्रह इतना अनोखा है कि वैज्ञानिक मानते हैं इसकी आधी सतह कार्बन से बनी है और वहां का दबाव इतना ज्यादा है कि कार्बन हीरे में बदल चुका है। सोचिए,
अगर ऐसा ग्रह सचमुच चमकता हुआ हीरों से भरा हो तो वह किसी खजाने की तरह आसमान में जगमगाता दिखेगा। दूसरा, लावा से ढकी दुनिया। एक और ग्रह है केपलर 10b। यह अपनी तारे के इतना करीब है कि इसकी पूरी सतह पिघले हुए लावा से ढकी रहती है। वहां खड़े होने की कल्पना कीजिए, चारों तरफ उबलते हुए ज्वालामुखी और पिघली हुई चट्टानें बह रही होंगी। यह जगह किसी नर्क जैसी लग सकती है। तीसरा, डार्क मैटर का रहस्य। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जो देख पा रहे हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, वह असल ब्रह्मांड का केवल 5% है। बाकी 25% हिस्सा किसी अदृश्य चीज से बना है जिसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। यह हमें नजर नहीं आती, लेकिन इसके बिना ब्रह्मांड का ढांचा ही टूट जाएगा। यानी हम एक ऐसे रहस्यमय समुद्र में तैर रहे हैं जिसकी लहरें हमें छूती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती। चौथा, यात्रा तारों के बीच। अगर आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो भी हमारे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में आपको 4 साल से ज्यादा लगेंगे। और अगर किसी इंसान को हमारी पूरी आकाश गंगा मिल्की वे पार करनी हो तो उसे लगभग 1 लाख साल लगेंगे, वो भी प्रकाश की गति से। यह सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। पांचवा, भटकते तारे और ग्रह। ब्रह्मांड में कुछ ग्रह और तारे ऐसे भी हैं जो किसी आकाश गंगा के नियमों में नहीं बंधे। उन्हें भटके हुए ग्रह कहते हैं। वे अकेले अंतरिक्ष में यात्रा करते रहते हैं, न किसी सूरज की रोशनी, न किसी घर की गर्मी, बिल्कुल अकेले। सोचिए, अगर किसी दिन इंसान ऐसे ग्रह पर पहुंच जाए तो वहां का सन्नाटा कितना गहरा होगा। छठा, अनंत सवाल। ब्रह्मांड के बारे में जितना जानो उतना लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं जाना। हर खोज एक नया सवाल पैदा करती है। क्या ब्लैक होल दूसरी दुनिया के दरवाजे हैं? क्या एलियन सचमुच हमें देख रहे हैं? क्या समय यात्रा संभव है? शायद इन सवालों का जवाब हमारी जिंदगी में मिले और शायद कभी न मिले। यही रहस्य ब्रह्मांड को और भी रोमांचक बना देता है। अब बात करते हैं एलियंस के बारे में। एलियन शब्द का मतलब है हमारे ग्रह से बाहर का जीवन। यह जीवन किसी भी रूप में हो सकता है। बहुत छोटे जीवाणु जैसे माइक्रोब, पौधे जैसे जीवन, या फिर बुद्धिमान सभ्यता जो हमसे भी ज्यादा उन्नत हो। आज तक वैज्ञानिकों ने 5000 से ज्यादा ग्रह खोज लिए हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी जैसे भी हैं। ब्रह्मांड में पानी, बर्फ और कार्बन आधारित अणु जगह जगह मिले हैं और जीवन के लिए यह सब जरूरी है। तो संभव है कि कहीं और भी जीवन पनपा हो। यहां तक कि हमारे पुराणों में अलग अलग लोकों, भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक आदि का वर्णन है। रामायण और महाभारत में उड़ने वाली विमानों, पुष्पक विमान, दिव्ययान की कथाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्राचीन समय में परग्रही सभ्यता का संकेत हो सकता है। अगर एलियंस अरबों साल से विकसित हो रहे हैं तो उनकी तकनीक हमसे कहीं आगे हो सकती है। वे अंतरिक्ष में सफर कर सकते हैं जबकि हम अभी केवल चांद और मंगल तक सीमित हैं। अगर एलियन मिलते हैं तो हो सकता है वे दोस्ताना हों और हमें नया ज्ञान दें, लेकिन यह भी डर है कि वे शत्रु हों और हमें नुकसान पहुंचाएं। इसलिए वैज्ञानिक सोच समझकर उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि केवल पृथ्वी पर अकेला जीवन होना लगभग असंभव लगता है। शायद कहीं और भी सभ्यताएं हैं। शायद वे भी हमारी तरह आसमान की ओर देखकर यही सोचते हों। क्या हम अकेले हैं? तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।